हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविलॉग पॉइंट। बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 3। गणित की वर्कशीट है क्लास 7 के लिए। टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। देखिए, अब तक हमने जाना है कि आंकड़े क्या होते हैं तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़ों को हम क्यों इकट्ठा करते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं जाना है वो पिछली वर्कशीट को हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो आंकड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, जो जानकारी होती है उसको उचित ढंग से हम व्यवस्थित करते हैं, संगठित इकट्ठा करते हैं। तो उसी को तो कहते हैं आंकड़ों का संगठन। ठीक है, तो देखिए कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप पर ग्रुप पर कार्य पत्रक यानी वर्कशीट हल करके भेज रहे हैं। तो सप्ताह में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन की वर्कशीट के हिसाब से इन्होंने ये निकाला है कि सोमवार के दिन 33 विद्यार्थी, इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे दिन के नाम लिख दिए और यहाँ दिखा दिया कि सोमवार के दिन 33 विद्यार्थियों ने वर्कशीट दी। ये लिखा हुआ है ना, मंगलवार को 35, बुध को 46, फिर 29, 46, 32 और 38। इसको इन्होंने इस तरह से संगठित किया है। आंकड़े ये थे और इस आंकड़े को इन्होंने इस तरह से संगठित किए हैं। आपको भी आ गया होगा, है ना। अब अगर पूरे सप्ताह के जो आंकड़े हैं, अगर ये निकाला जाए कि औसत वर्कशीट, औसत समझते हैं ना, देखिए कभी ज्यादा कभी कम दिख रहा है, किसी दिन बच्चों ने ज्यादा वर्कशीट करके दिखाई, किसी दिन कम दिखाई। तो एक एवरेज वर्कशीट अगर देखा जाए हर पूरे 7 दिन की बच्चों ने कितनी करी होगी, तो उसको हम क्या करते हैं 7 से भाग कर देते हैं और इसी को माध्य कहते हैं। औसत आंकड़े जो निकलेंगे उसको हम माध्य कहते हैं। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग, यानी 7 दिनों में जितने भी वर्कशीट थी उनको हम जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या, कितने दिन की वर्कशीट है 7 से भाग दे देंगे। अब इनको आप जोड़िएगा, इनको जोड़ेंगे तो 259/7 37 आ जाएगा। ठीक है, लगभग। तो इसको आप देख लीजिएगा सॉल्व करके। अब अध्यापिका ये जानना चाहती थी कि बुधवार और शुक्रवार को विद्यार्थियों द्वारा लौटाए गए कार्यपत्र की संख्या समान है। बुधवार को देखो 46 है और शुक्रवार को भी 46 बच्चों ने वर्कशीट को लौटाई है। 46 2 बार आया है, तो सबसे ज्यादा वर्कशीट किस दिन लौटी गई है, बुधवार और शुक्रवार को। ठीक है, और वो सबसे अधिक बार है, 2 बार है। तो इसी को कहते हैं बहुलक, यानी सबसे अधिक बार आने वाला जो आंकड़ा होगा उसे बहुलक कहेंगे। तो बहुलक भी आ गया आपको निकालना, माध्य बहुलक दोनों ही आ गया। अब माध्यक समझते हैं। देखिए, अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्य पत्रक को लौटाए, 35 से कम और 35 से ज्यादा, तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले 29 आएगा, फिर उसके बाद 32 है, 33 है, 35 है, 38 है, फिर 46 आएगा। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में, हम इसे लिख लेंगे। और जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था, 29, 32, 33, हमने इसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम किसी भी एक क्रम में लिख लीजिएगा। 35, 38, 46 और 46। अभी 7 दिन है, विषम संख्या है, तो माध्यक बराबर होगा बीच की संख्या, यानी यहाँ से 3 छोड़ दो, यहाँ से 3 छोड़ दो, बीचों बीच की संख्या। बाई चांस ये 8 होते तो सम संख्या होती, तो हम क्या करते, 2 बीच के आते, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते। ठीक है, आया समझ में, माध्यक समझ में आ गया। माध्य, माध्यक, बहुलक, हमने ये 3 चीज कर ली है। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या कह रहा है कि बताना है कि सत्य या असत्य बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है क्या। बहुलक तो उसी में से एक संख्या होती है जो संख्या बार बार आई है ना। तो अगर इसको देखा जाए 7वीं के चैप्टर के हिसाब से, तो ये सत्य होगा, ट्रू होगा। ठीक है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, नहीं। माध्य हमने यहाँ निकाल के देखा तो देखिए ये 37 आया, जो कि इनमें से नहीं था, नहीं है, हाँ, तो ये असत्य है। अच्छा, इसका बड़ी क्लासों में फॉल्स आ सकता है, लेकिन आप 7वीं में आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इस क्लास के लिए, आपकी क्लास के लिए आप इसको लिख सकते हैं। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक होता है? नहीं, माध्यक सदैव एक नहीं होता है, क्योंकि अगर सम संख्या है तो देखिए माध्यक अलग आएगा। विषम संख्या में तो इन्हीं में से आ गया, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 होती तो संख्या, तो 2 होते और उनको 2 से भाग करते, है ना, तब औसत माध्यक निकलता। तो ये सदैव एक संख्या नहीं होता, तो ये असत्य आप इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को, प्रश्न 1 हो गया ना, प्रश्न 2 की बारी है, सारणीबद्ध रूप से संगठित करना है। सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते क्रम में। तो प्रश्न नंबर 2 को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, आप ही बताइए। सबसे पहली संख्या है 1, ये 1 हो गया, जो होता जाए उसे लगा लो, फिर 2 और 2, 2 बार आया ना, 2 2, फिर 3 एक बार है, 4 3 बार है, 1 3 एक बार है, 2 और 3, 4 3 बार हो गया ना। 5 देखो, 1 2 3 4 5, 5 लिखिए यहाँ पे 5 बार, 1 2 3 4 5। 6 को देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 7 कितनी बार है, 1 2 1 2। 8 कितनी बार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो नहीं है 8, 8 ये रहा एक बार, और 9 भी एक बार है, 8 और 9 ये हैं कुल कितने, आप याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कुल है ये, जो कुल हमें दिए गए हैं अंक आए हैं ना, तो कुल अगर देखा जाए तो ये कुल 20 आए हैं। सवाल नंबर 1, आंकड़ों का परिसर निकालना है हमें। तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करते हैं। तो अधिकतम, अगर ये अंक है तो अंक लिख सकते हैं, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करेंगे, ध्यान देना है। अधिकतम कितना है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या 9 है, और 9 में से हम किसे माइनस करेंगे, 9 में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये 8 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, इन आंकड़ों का क्या निकलना है, माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, तो माध्यक निकालना है। तो चलिए पहले माध्य देखते हैं। तो माध्य के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे सब संख्याओं, 1 जमा 2 जमा 2 जमा 3 4 4 4, 5 कितनी बार है, 5 बार है, इन सबको आप जोड़िएगा, और 6 आपका 6 बार है, ठीक है, सॉरी 4 बार है, 7 2 बार है, 8 और 9, टोटल संख्या ये 20 है, तो हम 20 लिख देंगे। और अब इसको जोड़ के भाग कीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 100/20, काट के 5 आंसर आएगा। अब बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक मतलब जो संख्या ज्यादा बार आई है। कौन सी संख्या ज्यादा बार आ रही है, 5, 1 2 3 4 5, 5 ही ज्यादा बार आई है ना, तो 5 सबसे अधिक बार है, हम लिखेंगे 5 सबसे अधिक बार है, इसीलिए बहुलक बराबर हो गया 5, जो ज्यादा बार है। अब बचता है माध्यक। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में तो लगा ही देते हैं, तो ये 20 है, सम संख्या है, तो बीच के ढूंढिए। तो इसका मतलब 10वां और 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दें, तो 10वां और 11वां बीच के 2 हैं। देखिए इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दिए, 9 उधर से हट गए, 9 उधर से हट गए, बीच के 2 हैं, 10वां और 11वां, 5 और 5, तो इसको उतार लीजिए यहाँ पे, है ना। तो 5 जमा 5/2, 10/2, कट के 5 आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीनों ही चीजें सेम आ रही हैं, ये तो क्वेश्चन के ऊपर है ये तो। सो अगर वर्कशीट पसंद आई है हमारे वीडियोस के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।